और देवभूमि में आफत की बारिश का अलर्ट है। अगले 24 घंटे में बादल बरस सकते हैं। कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। 23 सितंबर तक जारी रह सकती है बारिश। लोगों से सावधान रहने की अपील। तो देवभूमि में आफत की बारिश का अलर्ट, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अगले 24 घंटे में बादल बरस सकते हैं। तो अगले 24 घंटे में बादल बरस सकते हैं। कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। 23 सितंबर तक जारी रह सकती है बारिश। तो 23 सितंबर तक देखिए बारिश जारी रहेगी। और कहां कहां पर अलर्ट है ये आपको बता देते हैं। हरिद्वार में अलर्ट है, नैनीताल में अलर्ट है और इसी के साथ देहरादून में भी अलर्ट है। अगले 24 घंटे हैं, उसमें तो हम अनेक स्थानों पे प्रदेश के लगभग सभी ज़िलों में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का उम्मीद है। उसके बाद जो है थोड़ा सा ये जो बारिश कुछ जनपदों में ही जो है ज़्यादा अनेक स्थानों पे रहने का उम्मीद है, जैसे कि देहरादून, पौड़ी है, हमारा पिथौरागढ़ है, नैनीताल जिले हैं। बाकी जगह पर कहीं कहीं पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश 21 से लेकर 22 तारीख के बीच में कहीं कहीं पे ही पूरे प्रदेश में बारिश का अनुमान है। मतलब कि बारिश का डिस्ट्रीब्यूशन कम हो रहा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, जानना चाहेंगे आपसे कि क्या अभी पश्चिमी विक्षोभ का असर है या फिर मानसून अभी भी प्रभावी है, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार 18 सितंबर उत्तर भारत से मानसून की विदाई का दिन था। देखिए, ये चूँकि चला चली की बेला है मानसून की, और जाते वक्त विदाई के वक्त भी मानसून कई बार अच्छी खासी बारिश हो जाती है, मानसून की बारिश हो जाती है। और आज मौसम वैज्ञानिकों का यही कहना है कि आज भी येलो अलर्ट जारी रहेगा। कई जिलों में, पर्वतीय और मैदानी जिलों में येलो अलर्ट की घोषणा की गई है, एक फोरकास्टिंग की गई है। और अभी चूँकि मौसम विभाग ने अभी इधर इस तरफ से पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ ऐसा एक ऐलान नहीं किया है कि इनके जाने की स्थिति क्या रहेगी मानसून की। अभी फिर भी 2 दिन के लिए येलो अलर्ट कर दिया गया है। तो पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं तकरीबन 2.5 से 3 महीने हो गए लगातार बारिश चल रही है। हालांकि आज देहरादून राजधानी में तो थोड़ी धूप खिली है और मौसम खुला हुआ है, लेकिन ऊपरी क्षेत्रों में कहीं कहीं बारिश होने की सूचना मिल रही है। लेकिन उतनी बारिश नहीं है, तो बूंदाबांदी है, थोड़ी बहुत रिमझिम बारिश जैसी है, लेकिन बहुत मूसलाधार बारिश की सूचना कहीं से नहीं है। लेकिन मौसम वाकई ऊपर बादल छाए हुए हैं, कहीं ना कहीं बारिश हो रही है, लेकिन बहुत खतरे वाली स्थिति अभी तक तो नहीं दिख रही है। लेकिन येलो अलर्ट जो है वो 2 दिन के लिए है। हो सकता है 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद ज़्यादा बारिश होने लगे, लेकिन फिलहाल चीज़ें सामान्य हैं और हालात पूरी तरह से नियंत्रण में हैं। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर अभी सामान्य है इस समय मौसम को लेकर जो हालात हैं। इसी के साथ देखिए लोगों की हम बात करना चाहेंगे, जिन लोगों के व्यापार प्रभावित हुए हैं या फिर जिन लोगों के घर प्रभावित हुए हैं, उनके जहन में जाहिर तौर पर अलर्ट चाहे येलो हो या ऑरेंज हो, एक अलग तरीके का डर जरूर देखने को मिल रहा होगा। उसकी क्या तस्वीर है अजीत? हाँ बिल्कुल, देखिए नुकसान होता है तो नुकसान में तो आप जानते हैं कि आपदा में किस तरह से नुकसान हुआ है। अभी 2-3 दिन पहले ही चमोली में जिस तरह से नंदानगर में जितना नुकसान हुआ है, खेत खलियान सब बह गए, पशु मवेशी सब चले गए, साजो सामान बह गया, आजीविका का जो सामान होता है वो भी खत्म हो गया। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें ये देखने को मिलता है। लोगों का दर्द बहुत है और दर्द काफ़ी बड़ा है, और सरकार अपनी तरफ से प्रयास तो कर रही है, लेकिन जिस तरह से खेतों में मलबा चढ़ गया है, बहुत सारे खेत नष्ट हो गए हैं। जहाँ खेत थे वहाँ पर अब कुछ चीज़ बची नहीं है, नदी का पानी बह रहा है, तो उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। उनको किस तरह से सरकार इमदाद देगी, उनको किस तरह से सरकार जो है सपोर्ट करेगी, फाइनेंशियली सपोर्ट करेगी, तो वो एक देखना बहुत ही सीरियसली रहेगा कि सरकार किस तरह से काम करती है, कितनी जल्दी लोगों के जख्मों पर मरहम लगाती है। जी बिल्कुल, और इसी के साथ तापमान को लेकर भी स्थिति जानना चाहेंगे। तापमान अभी इस समय किस तरीके का बना रहेगा? क्या हल्की ठंडक यहाँ पर महसूस होगी अजीत, या इसके अलावा नदियों का जलस्तर अभी क्या कम होने जा रहा है? वहीं पर्यटकों की आवक कब तक होगी राज्य में? देखिए, वाकई नदियों के जलस्तर में कमी आई है। और रही बात तापमान की, तो सुबह और शाम
थोड़ा तापमान में गिरावट आई है, चूँकि लगातार बारिश हो रही है इस बार, और इस बार ना तो गर्म हवाएं चली हैं ना बहुत ज़्यादा गर्मी आई है। गर्मी का मौसम भी बहुत ही प्रतीकात्मक तौर पर आया है, तो उस लिहाज से अभी ठंड थोड़ी थोड़ी बढ़नी शुरू हो गई है। रात में देहरादून शहर में तो रात में शायद ही पंखे भी यूज हो रहे हैं, तो रात का मौसम बहुत ठंडा हो रहा है। और आज दिन में जिस तरह से धूप निकली है चिलचिलाती हुई, तो उसे देखकर लोगों को सावधान रहने की भी ज़रूरत है। रात में ठंड और दिन में गर्मी, ये मौसम पूरी तरह से बीमार करने वाला होता है। जी बिल्कुल अजीत, यानी कि हम ये अनुमान लगा सकते हैं इस बार हो सकता है कि भारतवासियों को, खासतौर से उत्तर भारत को, कड़ाके की सर्दी बीते कई सालों में जो ना पड़ी हो इस साल झेलनी पड़े अल नीना वर्ष के कारण। आप बने रहिए हमारे साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।